अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाई डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन एक अमाउंट है जो कि नेटबुक अपने नॉन करंट एसेट्स की डी वैल्यू होती है ओवर द यूजफुल लाइफ। थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ के अंदर वो अमाउंट डी वैल्यू होती रहती है। क्यों होती है? वेयर एंड टेयर की वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई या आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई क्राइसिस वगैरह आ गए तो डी वैल्यू हो गई, एक्स वाई जी जो भी सीन है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई तीन वेज जिसके थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, जो कि है SLM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी RBM और रिवैल्यूएशन मेथड। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला, जो कि है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अगर आपके पास डायरेक्ट परसेंटेज DV है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सीधा डेप्रिसिएशन की परसेंटेज को कॉस्ट पर लगा के आप सीधा निकाल लो। लेकिन जब आपके पास परसेंटेज नहीं दी हुई है, जो उसके लिए आपको फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कि आप जब परचेज करते हो प्रोडक्ट, तो जिससे आपने परचेज़ किया वो बोलता है, फॉर एग्जांपल एक मोटर व्हीकल है जो आपने 50,000 रुपये की ली, ठीक है, और उसकी लाइफ है 5 साल। ठीक है। अब आपने शोरूम वाले से पूछा कि भाई 5 साल इसकी लाइफ है, अब 5 साल के बाद ये कितने की बिकेगी? उसने बोला लेट्स से 5,000 रुपये की बिक जाएगी 5 साल के बाद। ठीक है। अब ये जो 5,000 रुपये है, ये है इसकी स्क्रैप वैल्यू। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा RBM का मेथड क्या है कि भाई सीधा नेटबुक वैल्यू पे परसेंटेज लगा दो। नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ये हम लोग पहले भी देखा था। नेटबुक वैल्यू कैसे निकली थी? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास नेटबुक वैल्यू आ गई। वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिससे हमारे पास नेटबुक वैल्यू आ गई थी। इसके बाद हम लोगों ने रिवैल्यूएशन मेथड देखा, सही, कि भाई रिवैल्यूएशन मेथड में क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपके पास ईयर स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस क्या था भाई, फिर आपने थ्रू आउट द ईयर कोई नॉन करंट एसेट्स परचेज किए, वो उसमें से नॉन करंट एसेट्स थ्रू आउट द ईयर अगर आपने कोई बेचे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स माइनस होगा, जिससे आपके पास न्यू वैल्यू आ जाएगी, रीवैल्यू हो जाएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फार्मूला वगैरह देखा कि भाई एसेट का कॉस्ट अकाउंट बनाया हम लोगों ने कि क्या किस तरह काम करता है ये। तो बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है। फिर ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपने परचेज अगर थ्रू आउट द ईयर कुछ किया है तो वो यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद थ्रू आउट द ईयर आपने कुछ एसेट बेचे तो वो क्रेडिट साइड से माइनस हो जाएंगे। फिर आपको ये देखना है कि हेवियर साइड कौन सी है। जो हेवियर साइड है उसमें से आपको माइनस कर देनी है शॉर्टर साइड, जिससे आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा। इसके बाद आपने अपने बैलेंसेस वगैरह किए और बस, और क्या। इसके बाद आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखा, जिसके अंदर बैलेंस BD हमारे पास क्रेडिट साइड पे आया। बैलेंस BD क्रेडिट साइड पे आया, हम लोगों ने फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोविजन डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस और डिक्रीज इन प्रोविजन इज इनकम, अदर इनकम, सही। अब फिर हम लोगों ने यहाँ पे कोई अगर एसेट थ्रू आउट द ईयर डिस्पोज हुआ है तो वो हम लोगों ने यहाँ लिखा। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, हम लोगों ने वो लिखा, जिससे हमारे पास आ गई इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। या फिर हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू लिखी और अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, जिस तरह से जो सिचुएशंस दी हुई। इसके बाद डिस्पोजल का अकाउंट, इसका गेन या लॉस
इन दोनों में से कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब इसका आपको करना कुछ यूँ है कि भाई आपके नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट आपने डेबिट साइड पे डाली, ठीक है। इसके बाद उसकी थ्रू आउट अभी तक जो डेप्रिसिएशन हुई है वो डाली। फिर आपने जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे उसको सेल किया, वो आपने बैंक या कैश जो इस तरह के जो आया हो वो आपने डाला। फिर कॉस्ट में से इसको माइनस करेंगे आप, इन दो चीज़ों को, डेप्रिसिएशन और कैश को, तो आपको पता चल जाएगा आपका गेन हुआ है या लॉस हुआ है। जो भी हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट में या तो गेन हुआ है तो आपकी अदर इनकम है, लॉस हुआ है तो आपका एक्सपेंस है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। लॉस ऑन डिस्पोजल इज एन एक्सपेंस, गेन ऑन डिस्पोजल इज अदर इनकम। सही। अब आज हम देखेंगे टॉपिक बड़ा मजे का। आज का हमारा टॉपिक है भाई अक्रूड एंड प्रीपेमेंट। अच्छा तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने दो अकाउंट्स बनाए, ठीक है। दो अकाउंट बने, एक्सपेंस का एक बना जिसको हम पाप के थ्रू ऑपरेट करते हैं, दूसरा बना है इनकम का जिसको अप्पा के थ्रू करते हैं। पहले हम एक्सपेंस वाले को समझते हैं। देखो, पाप यानी कि प्रीपेड, एंड पाप के अंदर पी का मतलब प्रीपेड और ए का मतलब अक्रूड, ठीक है। अब एक्सपेंस के अंदर ओपनिंग का, अगर आपके पास कोई एक्सपेंस है जो आपने पहले का पे किया हुआ है, यानी आपने पहले पे कर दिया है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी जगह की मेंबरशिप हो गई या फिर स्कूल की फीस हो गई, XYZ कुछ भी हो गया, ठीक है, वो आपने पहले पे किया हुआ है, तो भाई एक्सपेंस के अकाउंट में वो जाएगा डेबिट पे, क्योंकि एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो जाएगा डेबिट पे, ठीक है। अब किसी जगह के आपको देने हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अपने जिम की फ़ी देनी है, ठीक है, या वेजेस देनी है जो आप मंथ एंड पे दोगे या जो भी आपके सेटिंग है उस हिसाब से आपने देनी है, अभी दी नहीं है, तो वो आपकी ओपनिंग की अक्रूड हो गई, यानी अभी आप दोगे इस मंथ। इसके बाद क्लोजिंग के अंदर हमारे पास उल्टा होता है, क्लोजिंग का अक्रूड डेबिट साइड पे, ओपनिंग का प्रीपेड क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये सीन होता है हमारे पास, क्योंकि क्लोजिंग का जब अक्रूड डेबिट साइड पे आ रहे, यानी कि अगले महीने वो हो जाएगा ओपनिंग का अक्रूड, ठीक है। इसी तरह ये क्लोजिंग का अक्रूड और क्लोजिंग का प्रीपेड हमारा क्रेडिट साइड पे जा रहा है, तो वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा डेबिट साइड पे ओपनिंग बन के, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक का मेन सवाल आता है कि भाई बैंक डेबिट साइड पे क्यों आई, तो हम ज़रा इसके फॉर्मूले पे जाते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आपने पहले ये समझ लो बैंक वर्क किस तरह करती है भाई। बैंक वर्क करती है एज अ लाइबिलिटी, आपके पैसे उसके पास लाइबिलिटी हैं, यानी कि आप कुछ भी रखवाओगे वो ऑपरेट करेगा एज अ लाइबिलिटी। इसीलिए जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपके पास मैसेज आता है कि भाई तो आपके पास मैसेज आता है कि भाई योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, या सॉरी योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। क्या मतलब है इसका, यानी कि आपने कोई एक्सपेंस किया, लेट्स से आप गए एक फूड स्टॉल पे
और वहाँ आपने अपने कार्ड से पे किया, सही है। अब कार्ड से तो आपने पे कर दिया, आपके पास मैसेज आया कि भाई आपका अकाउंट डेबिट हुआ है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपके पास से पैसे कटे हैं, सही है, पैसे आपके पास से कटे हैं तो आपके पास मैसेज आना चाहिए कि भाई योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, लेकिन मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, क्योंकि बैंक के पास से आपकी लायबिलिटी कम हुई है, ठीक है। अब लायबिलिटी जब कम होती है तो वो रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड पे। इस अब जब लायबिलिटी कम होती है तो वो रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड पे, ठीक है। अब तो यहाँ पे भी यही ट्रीटमेंट भी, तो यहाँ जब बैंक से हम लोगों ने पैसे दिए तो बैंक हुआ डेबिट, तो यहाँ पे हमारे पास बैंक हुआ क्रेडिट, ठीक है। बट एक्सपेंस के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक को एज अ डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस के अकाउंट में बैंक जाएगा डेबिट पे। अब करना क्या है भाई, यहाँ पे हमने इनकम स्टेटमेंट कहाँ से आई, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये 3 को ऐड करके इन 2 को माइनस करना है, जिससे आपके पास इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम इनकम के अकाउंट पे, जिसमें हम अप्पा बनाएंगे। अप्पा बनने का मतलब यही है, जो हम लोगों ने एक्सपेंस में किया था उसी का उल्टा सीन है, यानी कि ओपनिंग का अक्रूड डेबिट, ओपनिंग का प्रीपेड क्रेडिट, क्लोजिंग का प्रीपेड डेबिट और क्लोजिंग का अक्रूड क्रेडिट। ये सीन है, जो सीन वहाँ बैंक के साथ था वो यहाँ पे उलट हो जाएगा। हमारे पास पैसे आ रहे, इनकम है, जब पैसे आ रहे तो बैंक होता है क्रेडिट, इनकम के अकाउंट हो गई क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए। अब यहाँ पे आपको करना है इन 3 को ऐड, इन 2 को माइनस, जिससे इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी। अब आगे थोड़े से नोट्स। भाई अब कुछ नोट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। नोट्स में सबसे पहले ये देखो कि SOFP में अगर आप SOFP बना रहे हो ना, तो क्लोजिंग का प्रीपेड, क्लोजिंग का प्रीपेड है, याद रखना। कहाँ आता है, कहाँ आता है, क्लोजिंग का प्रीपेड करंट एसेट में आता है। और अगर आप क्लोजिंग का प्रीपेड तो आ गया, बट सीन क्या है, माइनस भी तो होगा कहीं ना कहीं से। और फिर भाई ये माइनस होता है हमारा
ये है भाई एक नोट, ठीक है। यानी कि SOFP के अंदर रिकॉर्ड तो होता है लेकिन एक्सपेंस में से भी माइनस होता है। क्या माइनस होता है? क्लोजिंग का प्रीपेड। SOFP में रिकॉर्ड होता है करंट एसेट के सेशंस में। दूसरा नोट, क्या है भाई? क्लोजिंग का प्रीपेड तो हमारा करंट एसेट होता है, बट अगर बात की जाए क्लोजिंग के अक्रूड की, तो भाई ये SOFP में क्लोजिंग का अक्रूड करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक बात तो हो गई। बट जैसे प्रीपेड है क्लोजिंग में, तो भाई वो एक्सपेंस में से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? और एक्सपेंस में ऐड होगा। सही है। ये दो चीजें खत्म। ये है भाई टोटल 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 अक्रूड एंड प्रीपेड।